योग वशिष्ठ का ये सूत्र कहता है, लाइक मड इन ए मड पॉट द सुप्रीम लॉर्ड हु इज एग्जिस्टेंस एंड स्पेस, लाइक कॉन्शियसनेस एंड ब्लिस, एग्जिस्ट्स एवरीवेयर, नॉन सेपरेट फ्रॉम एवरीथिंग। जैसे जो मिट्टी है वो मिट्टी के बर्तन में समाहित होती है, शामिल होती है, ऐसे ही वो जो सर्वोच्च सत्ता है वो भी इस अस्तित्व और अंतरिक्ष की तरह, चेतना और आनंद की तरह हर जगह विद्यमान है, अभिन्न रूप से, भिन्न नहीं है। वो मिट्टी के बर्तन को हम उठाएं तो उस मिट्टी ही है, यानी कि मिट्टी उस मिट्टी के बर्तन से भिन्न नहीं है, वो उसमें एक हो चुकी है, नॉन सेपरेट है। इसी तरह से ये एग्जिस्टेंस है, हमारा होना है एग्जिस्टेंस, अस्तित्व जो भी है सर्वत्र है, अंतरिक्ष, स्पेस, खालीपन, एम्प्टीनेस सर्वत्र है, और उसी तरह सर्वत्र है ये चेतना और आनंद। अंतरिक्ष सर्वत्र है, होना सर्वत्र है, ये बात तो ठीक है, लेकिन जैसा सूत्र कहता है चेतना सर्वत्र है, वहां तक भी हमको बात समझ में आ जाती, लेकिन आनंद सर्वत्र है, ऐसा कैसे? लेकिन यही सच्चाई है। वो आनंद भी चूंकि उस सर्वोच्च सत्ता का ही गुणधर्म है, वो जो सर्वोच्च सत्ता है, सुप्रीम लॉर्ड, वो आनंदमय ही है, वो आनंद से रहित एक क्षण भी नहीं है। और ये जो सर्वोच्च सत्ता है ये सब कुछ से नॉन सेपरेट है, अभिन्न है, कुछ भी उससे अलग नहीं है, सब कुछ में वो समाया हुआ है। तो इसका तात्पर्य ये होता है कि जो चैतन्यता है, सचेतनता है, और जो ब्लिस है, जो आनंद है, वो सबके भीतर भी समाया हुआ है, ऐसे ही जैसे मिट्टी के बर्तन में मिट्टी। लेकिन हमको तो पकड़ में नहीं आता, हमको तो ढूंढ ढूंढ कर विषाद ही पकड़ में आता है। विषाद, नकारात्मकता हमारी उपज है, हमारी ईजाद है, वो हमारे व्यक्तित्व का, हमारी पर्सनालिटी का बाई प्रोडक्ट है। जितनी व्यक्तित्व की हमारी पकड़, उतना ही हमारे भीतर विषाद और व्यथा का जगत। व्यक्तित्व बस काम चलाऊ है, इतना जान लेना ही हमको सारी व्यथा से, विषाद से मुक्त कर देता है, और भीतर हमारे होने का आनंद है, वो बस विद्यमान है, वो कहीं गया नहीं, वो वहीं का वहीं है, हमेशा वहीं था, हमने नहीं देखा था उसे। इसलिए हमेशा एक बात ध्यान रखने की है, आनंद में डूबने के लिए हमको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होती, हमको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं होती, हमको कुछ भी बदलने की आवश्यकता नहीं है। बस एक ही बात चाहिए, अपने झूठे व्यक्तित्व से तटस्थ हो जाना, उस बोझ से मुक्त हो जाना जो हमने अपने ऊपर इकट्ठा कर लिया है। उस बोझ से हटते ही आनंद है, आनंद के सिवा फिर कुछ और है ही नहीं। और ये आनंद शांति की तरह हमें घेरता है। ये आनंद ऐसा नहीं है कि हम अचानक उछल के नाचने लगते हैं। नृत्य करना बुरा नहीं है, वो भी कभी कभी अच्छा है, लेकिन अगर किसी को अपने होने का ही आनंद नहीं आ रहा है तो उसके लिए नृत्य, गायन, किसी भी तरह का उत्सव, सेलिब्रेशन सब बेमानी हो जाएगा।
इसीलिए तो अक्सर उत्सव मनाते मनाते झगड़े शुरू हो जाते हैं। कौन सा गाना लगेगा, कौन सा गाना नहीं लगेगा, किस पर नृत्य होगा, इसी को चर्चा करते करते मारामारी शुरू हो जाती है। नहीं हमारा वाला गाना बजेगा, नहीं हमारा वाला गाना बजेगा। कैसे बजेगा तुम्हारा वाला, देख लेंगे। शुरू हो गई जूतम पेजार। तमाम उत्सवों का अंत अक्सर मारपीट में हो जाता है। कितनी हास्यास्पद स्थिति है। तमाम उत्सवों का अंत मनमुटाव में हो जाता है। कैसी हास्यास्पद स्थिति है। क्योंकि हम आनंद के जगत से दूर हैं। आनंद हमारा स्वभाव है, वो हमारे भीतर से आएगा, वो कहीं बाहर से नहीं आएगा। भीतर किसी ने रोका नहीं है उसको हमारे ही झूठे व्यक्तित्व ने रोका है बस। एक घड़ा है मिट्टी का, उसमें भी जो अंतरिक्ष है, आकाश है, वो वही आकाश है, वही अंतरिक्ष है जो बाहर है। घड़े की दीवार से बस वो सीमित जैसा जान पड़ता है। घड़े को तोड़ दें, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, आकाश आकाश में मिल जाता है। हम भी अपने झूठे व्यक्तित्व को तोड़ दें तो चेतना चेतना में मिल जाती है, आनंद आनंद में मिल जाता है। हम स्रोत में निमज्जित हो जाते हैं, स्रोत में डूब जाते हैं। फिर स्रोत की तरंगें, लहरें अपने ढंग से अपना काम करती हैं। जीवन सहज प्रवाह में बहता रहता है। वो लहरें, तरंगें जिधर बहा के ले जाना चाहती ले जाती। हम एक सहज, मुक्त, आनंदित अवस्था में इस सर्वोच्च सत्ता के साथ, उस स्रोत के साथ बस बहते चले जाते हैं।